प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने मनुष्यों को बनाया, लेकिन मनुष्य जब समर्थी हो गया तब उसने दासों और गुलामों और सेवकों को रखना शुरू कर दिया। ये प्रथा तब से शुरू हो गई। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य धरती पर काम करते हुए धनी और समर्थी हो गया। तब उसने अपनी सेवा के लिए सेवकों, दासों और गुलामों को रखना शुरू कर दिया। और ये बात परमेश्वर की मर्जी से भी हो सकती है, क्योंकि उसने एक दूसरे को मेल मिलाप के लिए और एक दूसरे के लिए काम काज को मुहैया करने के लिए और रोजी रोटी कमाने के साधन को बनाने के लिए इस प्रथा को बनने दिया। पहले लोग जब धनी हो जाते थे तब वो उन लोगों को ढूंढते थे, या तो जिनको काम नहीं मिलता था, या जो शरीर में बलशाली होते थे, या फिर वो लोग जो लोगों के द्वारा पकड़े हुए या छुड़ाए हुए लोग होते थे, उनको गुलाम बना के खरीदा जाता था। हालेलुया। क्योंकि ये दासत्व की प्रथा तब से चल रही है जब से लोगों ने एक दूसरे के लोगों से मनुष्यों को ने यानी कि मनुष्यों को खरीद कर अपनी सेवा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कामकाज के लिए खरीदना और जबरदस्ती उठाना शुरू कर दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मसला ये होता है कि मालिक या स्वामी या दास ये सब एक ही जगह पर इकट्ठे होने शुरू हो गए, लेकिन असल में यह सब परमेश्वर की तरफ से रोजी रोटी कमाने का एक अच्छा तरीका बन गया था कि जिन लोगों को कोई रोजी रोटी का साधन नहीं होता, वो उनको धनी लोगों का गुलाम या सेवक या दास बना देता था, जिन्हें आजकल आप एम्प्लॉय कहते हैं। लेकिन तब क्या होता था, गुलाम और दास को परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक 7 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। लेकिन अगर दास या गुलाम अपने मालिक के स्वभाव के अनुसार उसको छोड़ना ना चाहे तो उसको मालिक अलग नहीं करता था। क्यों? वो ऐसे प्यार में बन जाते थे कि दास गुलाम अपने मालिक के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हालेलुया। बेशक दास अपने स्वामी से और सेवक
अपने मालिक से बढ़कर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो वहाँ से जाकर कहीं और अपना काम शुरू करके अगर धनी हो जाता है, तब वो मालिक के बराबर आ सकता है। कि जब वो अपने पुराने मालिक से मिलता था, तब उसका पहला मालिक उसको देखकर प्रसन्न होता था कि ये अब मेरे बराबर का हो चुका है, अब इसको हम दास गुलाम नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर चाहता कि जो मालिक हैं वो अपने दासों और गुलामों और सेवकों से बुरा व्यवहार न करें, और ना ही जो दास सेवक गुलाम थे वो दो दो मालिकों की सेवा करें। क्यों? वो एक से मिला रहता है और दूसरे के विरोध में भी बातें कर सकता है या दूसरे की सेवा कर सकता है। मसला पे ये बात, जो गुलाम सेवक दास थे वो एक ही घर में रहते थे, और कई बार जैसे यूसुफ को दास्तव में गुलाम बनाकर बेचा गया था, ऐसे लोगों को बेचा जाता था, या फिर अपने खेतों खलिहानों में काम करने के लिए वो लोगों से दास सेवक मोल लिया करते थे और उनका पूरा पालन पोषण मालिकों के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन अगर कोई दास सेवक 7 साल के बाद अपने मालिक को नहीं छोड़ना चाहता था, तब एक सुतारी होती है जो चरखे के बीच में एक सुआ सा होता है लंबा, उसके कान में छेद कर देते थे, तब वो मालिक के घर में अपनी खुशी से रह सकता था। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, लेकिन ये दास प्रथा और गुलाम प्रथा आज नहीं है। आज तो उसके लिए बड़े बड़े चक्कर चलाने पड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट दफ्तरों में जाना पड़ता है और रोजी रोटी कर मांगने या देने वालों को आपस में सरकारी समझौता करना पड़ता है। तब की बात कुछ और थी। अब देखिए, जो बात हमने कही है कि दास अपने स्वामी से और सेवक अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर चाहे तो वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? आप जानते हैं कि राजा दाऊद शाऊल का सेवक था, गुलाम नहीं था, दास नहीं था, उसका सेवक था, और वो इसलिए परमेश्वर ने शाऊल से बड़ा कर दिया क्योंकि शाऊल की बुराई बढ़ गई थी, और दाऊद को परमेश्वर ने वाचा बांध दी कि तेरा राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, और वो यीशु मसीह तक आकर खत्म हो गया। आप जानते हैं भिखारी, अंधे भिखारी ने क्या कहा था? हे दाऊद की संतान। मसला इस बात का नहीं है, मसला है कि दास और गुलाम के बाद अगर बढ़ चढ़कर अपने आप हो सकता है तो वो नहीं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हो तो वो हो सकता है। और दास और गुलाम हमने बताया कि अपने मालिक से बढ़कर नहीं हो सकते, लेकिन उसका नाम अच्छा हो सकता है। क्यों? मालिक के आशीर्वाद से जब नौकर बढ़ता है, बड़े बड़े काम करता है, जैसे आप सोच लीजिए कि नमान कोड़ी जो था वो अपने मालिक का ऐसा नौकर था जो उसके लिए, बेशक वो सेनापति था, प्राण देने को हमेशा तैयार रहता था, और वो मालिक के लिए हमेशा सब कुछ करना चाहता था। जब अलीशा ने उसके कोर को यरदन नदी में डुबकियां मारने के बाद अच्छा करवा दिया, तब उसने, नमान कोड़ी ने एक बात कही
कि हे प्रभु, मैं अपने राजा के साथ उसके मंदिर में जाकर उसके साथ घुटने टेकता हूं, क्या मैं इसके लिए ऐसा कर सकता हूं? तब एलीशा ने कहा, जा ऐश कर, कोई बात नहीं। क्यों? ऐसी बातें परमेश्वर की ओर से मुफ्त में मिल जाती है। सुनिए, मगर वचन जो कहता है कि वास्तव में रहने वाले अपने स्वामी का वैसा ही आदर जरूर करें, क्योंकि आदर जो करना होता है वो परमेश्वर की इच्छा से है। और स्वामी भी अपने दासों गुलामों को ज्यादा तसीहे ना दें, यानी कि टॉर्चर ना करें, उनको अच्छी तरह से प्यार से रखें, ताकि वो उनकी सेवा बड़े आदर सत्कार और मान से करते रहें। ये बातें वचनों की जो हैं, अब बड़ी बात है कि दाऊद ने भी शाऊल को कभी बुरा नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? क्योंकि शाऊल कभी परमेश्वर का अभिषिक्त था। बेशक परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और उसका सारा कुछ दाऊद को दे दिया, लेकिन दाऊद कभी भी उसके विरोध में नहीं उठा। उसने कभी उसके विरोध में हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो उसको अब तब तक वो उसको परमेश्वर का अभिषिक्त ही मानता रहा, यानी कि वो उसको इज्जत देता रहा। बेशक वो शाऊल से ज्यादा बड़ा और समृद्ध राजा बन गया था, वो उसके मरने पर दुखी हुआ था, और जिसने उसके मरने की खबर दी, दाऊद ने उसको मरवा दिया। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन आदर योग्य रहे, इसलिए यह सब काम दासों और सेवकों के बीच में परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होने चाहिए। यानी कि वो अगर दास अपने स्वामी की निंदा करते हैं तो वो परमेश्वर की निगाह में बुरी बात है। अगर मालिक अपने सेवकों को ज्यादा ताड़ना देते हैं तब भी परमेश्वर उसको बुरा मानता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। आपको एक वचन पढ़ाते हैं, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका पहला वचन सुनिए। जितने दास तब के जुए के नीचे हैं, वे अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही ये दास्तव चलती आ रही है, उसने इसका बुरा नहीं माना, लेकिन वो नहीं चाहता कि दोनों के मन में कड़वाहट आ जाए। क्योंकि कई बार पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि दासों ने अपने स्वामियों को मार डाला। येहू ने भी मारा था, और भी कईयों ने अपने स्वामियों को मारा था, जबकि सन्हेरीब जो राजा था उसको भी उसके बेटों ने ही कत्ल कर दिया था। ये बात परमेश्वर की निगाह में बेशक किस तरह से है ये परमेश्वर जानता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसका कोई विरोध करे। उसने यूसुफ को खुद अपने उसके भाइयों से अलग किया, माता पिता से अलग किया, और भाइयों से उसको पिटाया और उसको दास्तब में बिकवा दिया, लेकिन बाद में उसको क्या किया, फिरौन के बराबर में, फिरौन के थोड़ा सा नीचे राजा बना दिया मिस्र का। फिरौन से ऊंचा नहीं था वो, लेकिन सारा हुक्म यूसुफ का ही चलता था। सुनिए,
यदि स्वामी परमेश्वर पर भरोसा करता है, अब धार्मिकता की बात आ जाती है। यानी कि अगर स्वामी विश्वासी है कि परमेश्वर का भय मानता है, तब जो दास या गुलाम या सेवक हैं वो उनको बड़े आदर की निगाह से देखने। वो क्यों देखें? क्योंकि उनको उनमें परमेश्वर दिखाई दे, जैसे दाऊद शाऊल में देखता था। सुनिए, तब और भी आदर के योग्य ये काम हो जाता है और उससे भाइयों और दोस्तों में और मालिक और नौकर में एक प्यार की दृढ़ता बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो मालिक है, या मालिक इसलिए अपने नौकर को अच्छा नहीं कहता क्योंकि वो उसकी सेवा करता है। ये इसलिए है कि उसमें परमेश्वर की हजूरी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब परमेश्वर चाहता है कि जो दास और सेवक हैं वो अपने मालिक को ऐसा जाने जैसे उनके भाई बंधु हैं, माता पिता हैं। अगर वो यानी कि मालिक परमेश्वर के द्वारा विश्वासी हैं या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और इज्जतदार बन जाएंगे, अगर उनके नौकर चाकर भी उनको ऐसा ही आदर और मान दें जैसे अपने पिता और माता को या बड़े भाइयों को आदर दिया जाता है। इसमें महिमा किसकी होती है? परमेश्वर की। अगर आप लोगों के घरों में नौकर या काम करने वाले सेवक हैं तो उनको कभी बुरा भला मुंह पर मत कहो, सोच विचार कर कहो। अपने परिवार में उसके बारे में पहले बात करो कि भाई ये सेवक जो है इसका आना हमारे घर के लिए अशुभ है, इसको रखना है कि नहीं रखना है। अगर परिवार सहमत है तो उसको जैसा सबने सोचा है वैसा कर दिया जाए। लेकिन अगर वो भी विश्वासी है सच में, तब उसको परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि परमेश्वर अगर चाहता है तो ये यहां रहे, नहीं चाहता तो ये यहां से चला जाए। परमेश्वर भी चाहता है कि जो विश्वासियों की सेवा करता है वो भी विश्वासी का ही फल पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि जो नबी जानकर नबी किसी को सेवा करता है वो नबी का अदर पाता है, जो किसी को परमेश्वर का जन जानकर उसकी सेवा करता है वो उसका फल पाता है। वो कहता है अगर किसी को कोई परमेश्वर का छोटा सा सेवक मानकर ठंडा पानी पिला दे तो वो भी उसका फल उसको मिल जाता है। सुनिए, यह सब बातें इज्जत और आदर और एक दूसरे को मेल मिलाप सिखाती हैं। इनको हमें अपने जीवन से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन किसी के मुख पर एकदम से कोई बुराई मत करो जब तक आप उसको अच्छी तरह से समझ ना लो। यह हुक्म आज्ञाएं मनुष्यों की रीति पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर जो सच्चाई और न्याय का मालिक है उसके ही ऊपर ये सब छोड़ देना चाहिए। वचन को पढ़िए, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 2 वचन। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन
इनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी होते हैं। इन बातों का उपदेश किया कर, यानी कि तीमुथियुस को पौलुस समझा रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को आप जान लीजिए कि अगर आप विश्वास में हैं तो अपने सेवकों को अच्छा व्यवहार करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ और शांति नाल भरे रहन। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।